नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आज चर्चा करेंगे नाराजगी को लेकर, बढ़ती टेंशन को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी तैयारियां तेज हो चली है। भाजपा सत्ता की हैट्रिक के मिशन के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। तो भी प्रदेश के 304 मंडलों में बैठकों का दौर भी हो चुका है और संभागवार मंथन जारी है। लेकिन इसी बीच चौबट्टा खाल से उठी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी। शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गई। मामला कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज तक पहुंचा। सवाल यह है कि क्या 2027 में भाजपा के सामने विपक्ष से बड़ी चुनौती खुद अपनों के साथ रखने को लेकर होगी और कांग्रेस भाजपा की कला से कैसे फायदा उठा पाएगी? आज की चर्चा इन सवालों के इर्द गिर्द। पहले देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा ने 2027 के चुनाव को लेकर संगठन को सक्रिय कर दिया है। प्रदेश मुख्यालय में टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों से जुड़ी संगठनात्मक मुद्दों पर बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इससे पहले कुमाऊं संभाग में नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्रों में बैठकें भी हो चुकी हैं। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कमजोर क्षेत्रों की पहचान पर है। इसी बीच पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा सीट पर भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। शिकायत मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंची। निशाने पर विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज रहे। इसके बाद महाराज ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने इसे संवादहीनता और गलतफहमी का मामला बताया। हालांकि बैठक के बाद भी कुछ कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में शिकायतों की अनदेखी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। अपनी समस्या उन्होंने बताई है और अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप में उनकी समस्याएं का हमने समाधान हम कर रहे हैं और निश्चित रूप में वार्ता की, हमने सद्भाव में वार्ता की है। और मैं सभी से कहूँगा कि भाई अपना संपर्क रखें और रूबरू बात करें और मिल करके अपनी समस्या का निदान करें। इसी के लिए हम लोग जो हैं जनमानस के बीच में घूम रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा के भीतर की नाराजगी को मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस का दावा है असंतोष केवल चौबट्टा खाल तक सीमित नहीं है और कई विधायकों के खिलाफ जनता व कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कुल मिलाकर शुद्ध होकर अगर एक पार्टी के कार्यकर्ता को संगठन मुख्यालय आना पड़ रहा है और शीर्ष नेतृत्व के आगे गुहार लगानी पड़ रही है और वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि उनकी ही सरकार में इस तरह की हरकत हो रही है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भाजपा को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी है, जबकि कांग्रेस नाराजगी को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। 2027 में भाजपा की हैट्रिक का रास्ता केवल विपक्ष की चुनौती से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ रखने की क्षमता से भी तय होगा। सवाल है, क्या भाजपा समय रहते चौबट्टा खाल जैसी नाराजगी को पूरी तरह से खत्म कर पाएगी? तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे करा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। और इन सब के बीच में कुछ ऐसी भी स्थिति निकल के सामने आ रही थी, जैसे पौड़ी में निकल के सामने आई, जहां पे खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मामलों को लेकर, उनके क्षेत्र से जुड़े विकास के कार्य को लेकर लंबे समय से शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जो विकास के कार्य किए जाने की बात भी की जा रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार को लेकर दावे किए गए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, वहीं मौजूदा सरकार के खुद के ही पार्टी के कार्यकर्ता जो है सवाल उठा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे। गुरविंदर सिंह चंदोक बीजेपी से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इंदुमान कांग्रेस से हमारे साथ, अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अरुण शर्मा जी, जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि जब बैठकें होती हैं तो तमाम क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और पौड़ी के चौबट्टा खाल का ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल खड़ा करता है कि क्योंकि लगभग 9.5 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को उत्तराखंड में, और वहां पर उन्हीं की पार्टी के नेता
उमेश सिंह रावत जिस तरह से गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के प्रस्ताव आते भी हैं उनमें कागजी तौर पर काम किया जाता है और बड़ी मात्रा में पैसों का गबन किया जा रहा है। सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री हैं उनके क्षेत्र में इस तरह से जो है ये स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर सवाल खड़ा करता है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बीजेपी के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि खुद उनकी ही पार्टी के नेता जो है इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके मुद्दों को लेकर लंबे समय से शिकायत भी की गई प्रदेश कार्यालय में भी और पार्टी के नेताओं और मंत्रियों में भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, एक बात तो तय है कि जो भी मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी है या विधायकों के खिलाफ नाराजगी है जी ये लंबे समय से उन इलाकों में जमे हुए हैं। जी अब निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को बहुत सारी उम्मीदें होती है, कहीं सड़क की मांग है, कहीं पानी की मांग है, कहीं बिजली की मांग है, कहीं स्कूल की मांग है, कहीं स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। तो तमाम ऐसी मांगे हैं जो जन सामान्य के लिए ही लाभदायक होगी। जी लेकिन होता क्या है कि लंबे समय तक जब ये चीजें लंबित रहती हैं तो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं में नाराजगी पनपती रहती है। केवल सतपाल महाराज नहीं, जी बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो लंबे समय से हैं, तो लेकिन उनके खिलाफ पार्टी का ही एक वर्ग नाराज हो जाता है। जी तो अब उस वर्ग की नाराजगी को दूर करते हुए, क्योंकि देखिए अगले 4-5 महीने में चुनाव आ जाएंगे जी और चुनाव से पहले ये नाराजगी दूर होनी जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा अभी कि भाजपा आला कमान ने सतपाल महाराज को ये निर्देश दिया कि वो पार्टी कार्यालय में बैठे और वहां चौबट्टा खाल जो उनकी विधानसभा है उसकी जनता से मिले, उनकी नाराजगी दूर करें, और वो सामने आया है। जबकि स्थिति यह है कि चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज इस बार खुद लड़ने की बजाय अपने बड़े लड़के को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये पार्टी ने फैसला लेना है कि वहां लड़ेगा कौन, लेकिन निश्चित तौर पर ये नाराजगी जब ज्यादा दिखती है पार्टी को तो पार्टी कोशिश करती है कि चेहरे चेंज कर दे। चेहरे चेंज करने से वो नाराजगी, जो व्यक्तिगत नाराजगी, वो दूर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो एक खबर छन कर सबके पास आई है कि भाजपा में 32 या 33 विधायकों के खिलाफ पार्टी के ही संगठन में नाराजगी, पार्टी के लोगों में नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं वो सच साबित होती दिख रही है। अरुण जी, क्या ऐसे एक तरह के प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के जो कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी काफी सारी उम्मीदें जुड़ी होती है, तो इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स भी की जाती है जहां पर जानबूझ के सार्वजनिक मंच से, क्योंकि आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बीजेपी के नेता सार्वजनिक मंच पर आकर इस तरह से शिकायत करें, क्योंकि आमतौर पर पार्टी कार्यालय में अंदर खाने इस तरह की शिकायतें और बातचीत होती है। देखिए, भाजपा में एक सीट पर कई उम्मीदवार हैं जी। अब निश्चित तौर पर देखिए, एक सतपाल महाराज जो वहां मंत्री है, लंबे समय से विधायक है, उससे पहले उनकी पत्नी वहां से विधायक थी, मंत्री थी, तो इतने लंबे समय से एक ही परिवार का जहां दबदबा रहेगा तो वहां के लोग चाहते होंगे कि अब कम से कम उम्मीदवार चेंज हो जाए। तो ये निश्चित ये वास्तव में प्रेशर पॉलिटिक्स ही है, इसलिए कि ये मैसेज जाए कि सतपाल महाराज के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए कैंडिडेट चेंज कर दिया जाए। जी, निश्चित रूप से देखना होगा किस तरह से इसके लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। गुरविंदर सिंह चंदोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब गुरविंदर जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, बिल्कुल आ रही है। क्या मेरी गुरविंदर आवाज आ रही जी, है? किस तरह से देखे इसे? एक तरफ लगातार आप कांग्रेस पर हमलावर हैं, वही खुद आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सवाल उठा रहे हैं विकास के कार्यों को लेकर, ना सिर्फ जो विकास के कार्य जो लंबे समय से लंबित हैं उनको लेकर, बल्कि जो काम किए गए उसमें भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। किस तरह से देखे इसे? पहले तो परिणाम, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये इस देश की नहीं, इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें 20 करोड़ के समथिंग देश में और उत्तराखंड में लगभग 10 लाख से अधिक सदस्य हैं।
और हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यानी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहां पर हमारे संगठन में मुख्य रूप से बूथ से भी नीचे 15 प्रमुख कार्यकर्ता से लेके और राष्ट्र तक कार्यकर्ता अपना राजनीतिक यात्रा पूरी करता है। उसको बोलो अपना पिला ले अभी। और भारतीय जनता नहीं, पार्टी उसको में बोलो अपना पिला ले, सतत कार्यक्रम चलते उसके रहते बाद हैं। पिला लेना एक बार देर से ये वाला पिला देंगे। और उसमें जैसे अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान, वो मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्र स्तर पर चल रहे हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर से गुरविंदर जी, ये मामला सिर्फ पौड़ी तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के खासतौर से पहाड़ी और सघन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी चुनौतियां वहां पे देखने को मिल रही, खासतौर के विकास के कार्य, खासतौर से पंचायत स्तर पर। और ये तो एक मामला निकलकर सामने आया चौबट्टा खाल के, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर नाराजगी है लोगों में कि बजट प्रस्तावित तो होता है पर काम नहीं होता। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात सुन आ रही है मेरी आवाज? जी गुरविंदर जी। देखिए, आज मैं पूरे देश की बात करूं तो 19 से 20 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें, और उत्तराखंड की बात करता हूं तो 17, फिर 22, फिर 25 सूबा साफ उत्तराखंड में दूसरी पार्टियों का। उसके बाद देखिए, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और ये कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी के नाते कार्यकर्ता पन्ने से बूथ से लेकर ऊपर तक लड़ता है। और विरोधी पार्टियों का काम है कि सिर्फ नहीं गुरविंदर जी, यहाँ तो आपकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तो विरोधी दल के नेता की बात ही नहीं हो रही, आपकी खुद की पार्टी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा आपसे ना कि बहुत बड़ी पार्टी के नाते, जिसके 10 लाख से अधिक सदस्य हैं, इतना बड़ा परिवार है, और जिसकी सरकार लगातार 10 सालों से आ रही है, और लगातार सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो वहां देखिए, इतने बड़े परिवार में कहीं छोटा मोटा कहीं असंतोष होता है, तो उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारा 27 का लक्ष्य हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में भाव में बन गया। और हमारे प्रदेश में चाहे अब 4 धाम यात्रा के रूप में ले, 51 लाख यात्रियों ने यहाँ पर पिछले साल रिकॉर्ड यात्रा की। इस बार भी 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वो अलग मुद्दा है गुरविंदर जी। यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड के जो पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र है, सघन इलाके हैं, जहां पर कह सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं, लंबे समय से अपनी मांगे जो है देहरादून तक पहुंचाते रहते हैं। एक बार फिर से ये सवाल उठा है। खैर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इंदुमान जी से पूछ लेते हैं। इंदुमान जी, किस तरह से देखे इसे? जिस तरह से हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पर आपके कांग्रेस खेमे में भी तैयारियां चल रही है, कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, सक्रिय किया जा रहा है जमीनी स्तर पर, और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स निकलकर सामने आता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी में भी निकल के सामने आ रहा है। ये जो बयान उमेश सिंह रावत जी का निकलकर सामने आया है, इसे किस तरह से देखें? जी, सबको नमस्कार। अभिषेक जी, देखिए, जो सतपाल महाराज जी वाला केस सामने आया है कि वो वहां की जनता को असंतुष्टि है, उन्होंने स्वयं माना है कि ये संवादहीनता है। चलिए, मैं इसी पे अगर बोलूं तो मैं ये कहूंगी, संवादहीनता तभी होती है जब आपके पास कुछ बताने को नहीं होता, क्योंकि आपका काम विकास का तो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। आपका काम है केवल आप किस तरह से जनता को गुमराह करें, किस तरह से, यदि कोई बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता दलित नेता आता है तो किस तरह से उसका शुद्धिकरण करें, और हर चीज का जवाब गंगा जल से या जय श्री राम से हम कैसे दें। तो विकास की बात करने को है नहीं। देखिए, कोई भी अगर विधायक बनता है तो जनता के वोट से बनता है। उनका किसी भी जनप्रतिनिधि, विशेष तौर पर विधायक और सांसदों की विशेष उनका उत्तरदायित्व बनता है कि अपनी जनता की समस्याओं को सुलझाएं, उनसे मिलें, बैठे, बात करें, संवाद करें। तो ऐसा क्यों है कि वो अपने क्षेत्र के जनता से भी संवाद नहीं कर सकते, उनकी बातों को नहीं सुन सकते, उनके काम को नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत बार पढ़ा है
केवल सतपाल महाराज जी की बात नहीं, अभी रिसेंटली यहाँ पे गदरपुर में अरविंद पांडित जी, मतलब पार्टी में जो वो अंतर्कलह है वो खुलकर सामने आई हुई है, ये सब जानते हैं इस बात। तो उसको छुपाने के लिए पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। स्वयं जब मान ले रहे हैं कि संवादहीनता है, बहुत जगह आप स्वयं ही देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत जगह अब इन्हीं के लोग बाहर आकर बोल रहे हैं कि असंतोष तो है ही चारों तरफ। और ये केवल चौबट्टा खाल तक नहीं है, एक ही विधानसभा तक नहीं है, जैसा कि ऑलमोस्ट 50% विधायकों के क्षेत्रों से अखबारों के माध्यम से और सारा जो मुख्यमंत्री जी ने भी अभी जो अब मीटिंग वगैरह हुई है उनमें सब में निकल कर आया है कि लगभग 50% क्षेत्रों की जनता अपने विधायकों से असंतुष्ट है। तो क्योंकि इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्या बताएंगे जनता को कि हमारे होते। इंदु जी, हनी पाठक जी कह रही हैं कि अगर घर में 4 बर्तन होते तो वो खनकते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में कोई एक दूसरे से खुश नहीं है। इसमें जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात को तो देखिए हम भी मानते हैं, चाहे भाजपा पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, थोड़ी बहुत उठापटक होती रहती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा उठापटक होकर सार्वजनिक हो जाती है और वहां की क्षेत्र की जनता को ऑफिस तक आना पड़ता है, स्वयं विधायक जी को ये मानना पड़ता है कि संवादहीनता है कहीं ना कहीं, तो वो संवादहीनता क्यों आई ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। सतपाल महाराज जी से ये पूछना पड़ेगा कि ये संवादहीनता आपके और जनता के बीच में क्यों आ गई है, ये आनी नहीं चाहिए थी। और अब तो विशेष तौर पे जागने का समय, अंतिम समय है, जो कि चुनाव से पूर्व का कुछ महीने बचे हैं चुनाव के, उसमें तो जो सोया हुआ है 4 साल वो भी जाग जाता है। अब बिल्कुल 3, 4, 5 महीने पहले अगर कोई विधायक मंत्री, जो कि मंत्री है, वो ये कहे जनता से कि ये संवादहीनता हो गई, तो कहीं ना कहीं मतलब कि जनता को निग्लेक्ट किया जाता है। देखिए जनता त्रस्त है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन त्रस्त जनता जब अपने ही पार्टी के लोगों की सत्ता हो और उसके खिलाफ जनता, उसके विरोध में मतलब जनता बोलने लग जाए, मुखर होने लग जाए, तो साफ जाहिर है। ये अलग बात है कि इसीलिए देखिए इनको कहीं SIR लाकर, कहीं दबाव डाल के चुनाव के काउंटिंग के दौरान सीटों को जीतना पड़ता है। अब देखिए SIR में कितनी मशक्कत सभी लोगों को करनी पड़ रही है, हर जगह कितनी समस्याएं आ रही है। किच्छा में आपने देखा होगा हमारे पूर्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज भेट जी किस तरह से पूरे के पूरे गांव को, हमारा भी एग्रीकल्चर फार्म है, पूरे के पूरे गांव को ये कह दे रहे हैं कि इनका वोट नहीं है। तो क्यों बसे हुए वहां पर? अभी तक उनके आधार कार्ड कैसे बन गए, उनके राशन कार्ड कैसे बन गए, और आज वोट में उनको गायब कर दिया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब देखिए देश को बहुत अलग तरह से ले जाया जा रहा है। एक तरह से बोलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात तो रिसेंटली घटना जो हमारे साथ हुई, उसी से देखिए उदाहरण जाता है कि एक दलित इतने बड़े नेता के खिलाफ ने वहां संबोधन किया, आपके खिलाफ कुछ बोला नहीं, आपको गालियां नहीं दी, और अगले दिन वहां गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करा जा रहा है। तो सीधा सीधा संविधान का अपमान नहीं है क्या ये? संविधान का अपमान करने में ठीक है। मुद्दे पे रहते जो आपने बात बोली उसी पर आना चाहूंगा। गुरविंदर जी, जो बात बोली सतपाल महाराज ने कि संवादहीनता, वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को लेकर। ये बड़ी विचित्र स्थिति है जहां एक तरफ आप जनता के लिए जनसुनवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद आपके पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है आपके पार्टी के अंदर। ये तो बड़ी दिलचस्प स्थिति है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत खूबसूरती है, उनका संगठन के प्रति अपना एक समर्पण है। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारी पार्टी में भी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भरी सभा में एक बात कही कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मेरा बॉस है। ये बात हमारी पार्टी में है। अब मैं कहता हूं, तभी मेरी सम्मानित बहन बता रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी की बात वो कर रहे हैं। अभी परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में मंच पर जो गाली गलौच और मारपीट के आपने दृश्य देखे होंगे, तो क्या आपको लगा कि ये क्या पार्टी का अनुशासन है कहीं? उसके बाद आपने देखा होगा, अभी मेरी सम्मानित बहन हल्द्वानी का जिक्र कर रही थी, आप एक बात देखिए कि वहां
आपने अपने ही चैनलों में देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के सम्मानित नेता पूरी गरिमा को तार तार करते हुए कैसे वहां एक पुलिस अधिकारी के उसमें घुसकर ऑफिस में गाली गलौज और गंदी से गंदी गाली, और वो पुलिस का मनोबल, पुलिस का इकबाल अगर बुलंद नहीं रहेगा वो स्थान 100% वो स्थान कहीं ना कहीं आम जनता के लिए दुखदाई साबित होगा। अब मैं अपनी बहन को, सम्मानित बहन को कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा तो इनमें कोई रहा नहीं, अब वो कोई मुद्दा नहीं हुआ तो वो साहब वहां पर रामलीला जहां होती है उस मंच पर अगर उन्होंने अपना संबोधन दिया, उनका बीजेपी के कोई कार्यकर्ता से मतलब नहीं। अब वो कार्यकर्ता अपना इस बात पर वहां शुद्धि का गंगा जल से कह रहे थे कि वहां एक तुष्टीकरण की नीति से तहत कुछ कार्यकर्ताओं ने धार्मिक एक वर्ग विशेष के नारे लगाए, जिसको वो जिन्होंने ऐसा किया शुद्धि वाला, तो वो उन्होंने अपना काम को क्या तो लेके फिर कुछ लोग वहां पे यज्ञ करने पहुंच गए, पर खैर समय थोड़ा सीमित है तो मैं आना चाहूंगा अरुण शर्मा जी आपके पास। अरुण जी, लगातार हम देख रहे हैं जो मूल मुद्दे हैं उनसे ज्यादा इनको लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है कि गंगा जल छिड़क के वहां पे यज्ञ किया गया या तमाम दूसरे मुद्दे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम रुद्रप्रयाग, पौड़ी और ये तमाम क्षेत्रों में देखें तो पलायन अभी भी रुक नहीं पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस डेवलपमेंट की बात होती है, और हम देख रहे हैं बीते 5-6 सालों से एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रीज खोलने की बात हो रही है, लेकिन वहां उस मामले को लेकर कहां तक डेवलपमेंट हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इनको लेकर चर्चा नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं वो असंतोष अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है। देखिए, स्थिति यह अभिषेक कि जो कांग्रेस है वो जिस ताकत से लड़ना चाहिए उस ताकत से लड़ नहीं पा रही। निश्चित तौर पर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, और विपक्षी दल का जो सत्ताधारी दल है उनके कामों का विश्लेषण करते हुए उनका विरोध भी करना, उनको सुझाव भी देना। स्थिति यह है कि केवल विरोध तक कांग्रेस सीमित रहेगी, सुझाव नहीं दे पा रही है। और जबकि ये काम उन्हीं का था, क्योंकि वो 10 साल से विपक्षी दल है। इस 27 के चुनाव में या हम 26 के लास्ट में चुनाव करें, 10 साल इस सरकार को हो जाएगा, और 10 साल से कांग्रेस केवल विपक्षी बेंच में बैठकर तमाशा देख रही है। और इसीलिए क्योंकि पिछली बार 17 विधायक थे, इस बार 23 विधायक है, तो विधायकों की कम संख्या को देखते हुए भी कांग्रेस बैकफुट पे है, लड़ नहीं पा रही जितनी ताकत से लड़ना चाहिए। केवल इस भरोसे बैठी है कि 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण कांग्रेस को फायदा मिलेगा और अगली सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, इस भरोसे बैठी है। फील्ड पर जिस तरह काम होना चाहिए तो नहीं। हमारी कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से निश्चित से माफी चाहूंगा, इस चर्चा को ये भी रोकना पड़ेगा, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी अपने अपने नेता और क्षेत्रों को टटोल रही है, और कुछ ऐसे असंतोष की घटनाएं भी निकलकर खैर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना होगा कि आखिर इस पर डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाए। लेकिन जाहिर तौर पर सवाल ये भी उठेगा कि अगर आपके खुद के पार्टी के कार्यकर्ता अगर सवाल उठा रहे हैं तो जमीनी हकीकत क्या है, जाहिर तौर पर इस पर गौर करने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहना आनंद टीवी। नमस्कार।